नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी डिटर्जेंट कंपनी घड़ी के बारे में। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत तो बहुत धीमी थी, बहुत छोटे स्केल पर हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने रफ्तार पकड़ते पकड़ते इस पूरी मार्केट के डोमिनेंट प्लेयर के तौर पे नाम ले लिया और बड़े प्लेयर जैसे कि सर्फ, व्हील जैसे बड़े प्लेयर्स के सामने अपनी पैठ को मजबूत किया। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है घड़ी डिटर्जेंट से जुड़े हुए, तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इस देश में हर 4 में से एक डिटर्जेंट जो बिकता है वो घड़ी डिटर्जेंट है। करीब करीब 20% के आसपास का मार्केट शेयर ये डोमिनेट करते हैं और स्पेशली टियर 3, टियर 4 सिटीज़ के अंदर कंपनी की काफ़ी बड़ी पैठ मजबूत है। 50 साल पहले करीब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और जो शुरुआत हुई थी वो स्लो हुई थी, लेकिन आज करीब 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए की कंपनी के तौर पर ये शुमार है और ये कानपुर बेस्ड कंपनी है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक फैक्ट ये भी है कि ये यूपी के कानपुर में इनका कामकाज शुरू हुआ था और वहाँ से धीरे धीरे इन्होंने एक्सपैंड करना शुरू किया था। ये 2 भाइयों के जरिए शुरू की गई कंपनी थी, इनके नाम थे मुरलीधर और कुमार ज्ञानचंदानी साहब, जिन्होंने इस कंपनी को शुरुआत की थी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि शुरुआती कारोबार में दोनों भाई जो हैं, जो कंपनी एक्चुअल ओनर हैं, वो इसको बाइसिकल पर बेचते थे। तो वहाँ से एक हम्बल बिगिनिंग और उसके बाद आज इस कंपनी के पास 500 से ज़्यादा अपने ट्रक्स हैं जिनका इस्तेमाल कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करती है। और साथ साथ कंपनी का एक अहम रूल भी है कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को प्रोडक्शन सेंटर के पास रखती है ताकि जो लॉजिस्टिकल खर्चा है वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई पड़े। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में कंपनी के पास करीब करीब 21 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटका, बिहार, छत्तीसगढ़ और साथ साथ महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में मौजूद भी है। इसके अलावा कंपनी ने अपना नाम भी चेंज किया और RSPL के नाम से कंपनी का नाम जाना जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कंपनी अपने कुल खर्च का करीब करीब 2% हिस्सा एडवर्टीजमेंट पे खर्च करती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बाकी FMCG करीब करीब 12 से लेकर 15% तक हिस्सा एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च करती है। इस कंपनी का जो पहला एडवर्टीजमेंट था, दरअसल वो इतने छोटे स्केल पे था कि इन्होंने एक ट्रेन के ऊपर अपने बैनर्स लगवाए थे और वो 2 महीने के लिए एक समर ट्रेन चली थी जहाँ पे उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट की शुरुआत की थी और धीरे धीरे वो काफ़ी कामकाज करते हुए कंपनी के लिए काफ़ी काम करती हुई गई थी। वो पहली ट्रेन लखनऊ से लेकर गुवाहाटी चली थी जहाँ इन्होंने अपना पहला एडवर्टीजमेंट यूज़ किया। बाद में इन्होंने पुष्पक एक्सप्रेस जो कि लखनऊ से लेके मुंबई तक चलती है, उसमें अपने एडवर्टीजमेंट यूज़ किया और एक बढ़िया वहाँ से कंपनी को ट्रैक्शन मिला, जिसके बाद इन्होंने छोटे छोटे शहरों में इस तरह की एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल करना शुरू किया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कंपनी का दूसरे कारोबारों में मौजूदगी है, फिर ग्रुप की जो बाकी कारोबारों में मौजूदगी है, उसमें एक नाम है रेड चीफ का भी। तो जो जूता आप आमतौर पर लेदर का रेड चीफ का पहनते हैं, तो अगली बार ये ध्यान रखिएगा कि वो घड़ी डिटर्जेंट के ग्रुप की तरफ से ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर आप यूपी या आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आपने आमतौर पे एक नमस्ते इंडिया के नाम से मिल्क ब्रांड भी देखा होगा। तो दरअसल ये ग्रुप की प्रेजेंस है डेयरी कारोबार में। तो ग्रुप ना केवल डिटर्जेंट कारोबार में है, लेदर कारोबार में भी है, डेयरी कारोबार में भी है, इसके अलावा पावर क्षेत्र के अंदर भी है और कानपुर बेस्ड रियल एस्टेट कारोबार के अंदर भी ये ग्रुप शामिल है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट घड़ी डिटर्जेंट से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे।